हेलो गाइस, दिस इज़ एडवोकेट अर्शी मलिक। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम जो बात लेकर आए हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, वो है झूठे केसेस के ऊपर। क्योंकि आज के समय में लोग एक दूसरे पर बदला लेने के लिए झूठे केस लगा देते हैं। जैसे कि डीवी का झूठा केस लगा दिया, महिला की तरफ से छेड़खानी का केस लगा दिया, रेप का केस लगा दिया, या फिर मारपिटाई का झूठा केस लगा दिया। इससे क्या होता है, इन सब झूठे केस की वजह से एक इंसान की जो ज़िंदगी है, लाइफ है, वो ख़राब हो जाती है और उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। इन झूठे केसेस की वजह से एक इंसान की लाइफ इसलिए ही नहीं ख़राब होती कि उसके ऊपर झूठा केस किया गया था, बदला लेने के लिए किया गया था, बल्कि उसकी लाइफ इसलिए ख़राब हो जाती है क्योंकि उसको कानून के बारे में पता ही नहीं है कि हमारे लॉ के अंदर कौन कौन से प्रोविज़न्स किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो लॉ है उसके अंदर एक ऐसा प्रोविज़न है जिसमें आप एक दिन के अंदर ही FIR को रद्द करवा सकते हो, FIR को कैंसिल करवा सकते हो। आप अपने एक एडवोकेट के थ्रू एक एप्लीकेशन लगा के अपनी तरफ से रिट फाइल करके हाई कोर्ट के द्वारा वो FIR आप रद्द करवा सकते हो। और ऐसे में वो इंसान जिस पर झूठे केस किए गए हैं, वो पूरा का पूरा केस लड़ने बैठ जाते हैं। वो केस 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल चलता है और फिर वो केस उन्हीं के फेवर में आ जाता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपको कानून की जानकारी नहीं है कि आप झूठी FIR को किस तरह क्वैश करवा सकते हो हाई कोर्ट के अंदर जाकर, एक एप्लीकेशन के थ्रू और एक वकील के थ्रू। और इसके बाद जिसने आपके ऊपर झूठी FIR करी है और आपकी वो FIR रद्द हो चुकी है, क्वैश हो चुकी है, उसके बाद आप किस तरह से उस इंसान पर जिसने आपके खिलाफ झूठी FIR करी है उस पर आप कैसे कार्रवाई करवा सकते हो, आपको इस बात की भी नॉलेज नहीं होती है। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि इंडियन पेनल कोड के अंदर जाकर, उसके सेक्शंस के अंदर जाकर आप कैसे FIR को रद्द करवा सकते हो, उस झूठी FIR को रद्द करवा सकते हो, और जिसने आपके अगेंस्ट में वो FIR लॉन्च करवाई थी उसे आप किस तरह से सज़ा दिलवा सकते हो और उसको सबक सिखा सकते हो। मैं आपको बेसिक से बताती हूँ कि अगर आपके खिलाफ कोई भी झूठी FIR हो जाती है तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना है और एंड तक इस सिचुएशन को कैसे डील करना है। जैसे ही आपके अगेंस्ट में FIR होती है, आपको पहला स्टेप क्या लेना है कि आपको पहले ये समझना है कि आप पर जो FIR में सेक्शंस लगाए गए हैं वो सेक्शंस कैसे हैं। अगर उन सेक्शंस के अंडर में सज़ा 3 साल से ज़्यादा की है, जैसे कि छेड़खानी का आरोप हो गया, रेप का हो गया, चीटिंग का हो गया, इन सब में जो सज़ा होती है वो 3 इयर्स से ज़्यादा की होती है। और इसमें पुलिस को ये पावर होती है कि वो विदाउट मजिस्ट्रेट के परमिशन के आपको डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकती है, आपको डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपको पता लग जाता है कि मेरे खिलाफ झूठी FIR रजिस्टर हो गई है और पुलिस मुझे पकड़ने वाली है, तो आपको घर पर नहीं रहना है, आपको पुलिस से दूर रहना है। इसके बाद आपको इमीडिएटली एक एडवोकेट से कांटेक्ट करना है और उन्हें बताना है कि मेरे अगेंस्ट FIR हो चुकी है जो कि बिल्कुल झूठी है। इसके बाद 438 CRPC में जाकर आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो। एंटिसिपेटरी बेल बाहर से बाहर जमानत आप ले सकते हो, क्योंकि ये केस एक फॉल्स केस है, फॉल्स FIR आपके ऊपर रजिस्टर की गई है। आपका एडवोकेट कोर्ट के अंदर बोलेगा कि मेरा जो क्लाइंट का जो केस है वो बिल्कुल फॉल्स एलिगेशंस के ऊपर बेस है और जो भी इन्वेस्टिगेशंस होगी उसमें मेरा क्लाइंट पूरा भागीदार। इसी तरह आपको एंटिसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 CRPC के तहत जाकर एंटिसिपेटरी बेल आपको मूव करनी है, ताकि आपको बाहर से बाहरी जमानत मिल सके और पुलिस आपको अरेस्ट ना करे इस झूठे केस की वजह से। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन से, अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है या फिर आपके एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाती है। अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है तो आप थाने में जाकर अपनी बेल एप्लीकेशन दिखा सकते हैं और थाने वाले आपको अरेस्ट नहीं करेंगे और आपकी FIR कोर्ट में चली जाएगी। बट सेकंड सिचुएशन के अंदर अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलती है तो आपको अपील में जाना है हायर कोर्ट के अंदर, यानी कि सेशन कोर्ट के अंदर या फिर हाई कोर्ट के अंदर। अपने एडवोकेट के थ्रू आपको एंटिसिपेटरी बेल के लिए दोबारा से अप्लाई करना है, अनलेस अनटिल अगर वो मामला, वो केस 376 यानी कि रेप का ना हो तो आपको किसी भी केस में एंटिसिपेटरी बेल मिल ही जाएगी। आपको अपने बचाव में क्या करना है, आपके पास कोर्ट की तरफ से समन आएगा कि सामने वाली पार्टी ने आपके ऊपर केस किया है, ये वाले सेक्शंस लगाए हैं, तो आपको कोर्ट में इस तारीख पर आना है और अपना केस फाइट करना है। अब आपके पास यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई, एक तो झूठा केस और एक झूठी FIR। झूठी FIR के अंदर तो आपने बेल ले ली है, एंटिसिपेटरी बेल, लेकिन अब झूठा केस उसको कैसे डील करना है वो मैं आपको अब बताती हूँ।
आपने एंटिसिपेटरी बेल भी ले ली, आप समन के बाद कोर्ट में पेश भी हो गए। अब आपको क्या करना है, आपको हाई कोर्ट में जाना है। अंडर सेक्शन 482 के अंडर जाकर आपको एक एप्लीकेशन मूव करनी है कि ये जो झूठी एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज की गई है इसको क्वैश किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि सीआरपीसी 482 के अंदर हाई कोर्ट को ये इनहेरेंट पावर दी गई है कि वो किसी भी झूठे केस को ख़त्म कर सकती है अपने आदेश के द्वारा। तो इसीलिए आपके लिए बेटर होगा कि आप इस झूठे एफआईआर को क्वैश करवा के इस केस को ख़त्म करें, वरना आपको ये केस 7-8 साल तक आपको लड़ना पड़ेगा। आपके समय की बर्बादी भी होगी और पैसों की बर्बादी भी होगी। गाइस, अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगती है, मेरे द्वारा किए हुए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं और आपको कानूनी जानकार बनना है, तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो करें।